हुआ? तुम लोग स्कूल से सीधा घर ही आए हो ना? आई, वो काकी जिनके गहने चोरी हो गए थे, उनको सबने घर से ही निकाल दिया। हाँ आई, उनके पति ने भी उन्हें छोड़ दिया। हाँ आई, सब उन्हें चरित्रहीन कह रहे थे। हाँ, और ये भी कह रहे थे कि कोई भी उन्हें खाना पानी नहीं देगा, चाहे वो मर क्यों ना जाए। चलो आई, कहाँ? सबसे बात करने, सबको समझाने। बैठ जा। क्या समझाएगा? हाँ, क्या समझाएगा? और हमारी बात सुनेगा कौन? हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकले। और तुम लोग क्यों गए थे? हम लोग घर ही आ रहे थे, वो तो भीम वहां रुक गया। वो तो उनसे बहस कर रहा था, हम उसे घर खींच कर ले आए। नहीं, तू समझता क्यों नहीं है? हमें उन लोगों से दूर रहना है। तो क्या है, हम दूर खड़े रह के अन्याय होते हुए देखते? तू समझता क्यों नहीं है भीम? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ बुआ। एक औरत के साथ कोई ऐसा करता है क्या? एक काम करते, काकी को घर ही ले आते। मैं अभी तुम मारूंगी तुम्हें। तुम्हें समझ भी नहीं आया तुम क्या बात कर रहे हो? देख, पहली बात तो हमारी जात के वजह से वो खुद हमारे पास नहीं आएगी, और दूसरी बात, अगर समाज वालों को पता चल गया कि हम उसे मदद कर रहे हैं तो हम सब लोगों को मार डालेंगे। भीम, तू यहाँ इतने दिनों से रह रहा है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के लोग कैसे हैं? और उस औरत को भी तो समझना चाहिए ना, ऐसी हरकतें ही ना करे कि लोग उसे घर से निकाल दें। बुआ, मर्द चाहे जो करे, लेकिन औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। और औरत कुछ ना करे, फिर भी लोगों को उसकी हरकतें दिखती है। लेकिन आई, उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खा के भी कसम असम खाना ठीक है, लेकिन औरत जब जानती है कि समाज कैसा है तो उसे समाज के और परिवार के मुताबिक ही रहना चाहिए, नहीं तो रह जाए भटकती हुई। अगर किसी औरत को घर से निकाल दे या उसका पति उसे छोड़ दे तो वो जीवन भर का श्राप हो जाता है। सुन, भटकती हुई जिंदगी कष्टदायक होती है गंगा। चली जा अपने ससुराल, वरना वो लोग तेरे बच्चों को रख लेंगे और तुझे छोड़ देंगे। एक औरत बिना पति के, बिना बच्चों के कैसे जिएगी? लेकिन आई, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं होगी तुम्हारी कोई गलती। भीमा जिस औरत की बात कर रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं है। अगर तेरे ससुराल वाले तेरे साथ वही करते हैं जो उस औरत के, तेरी बात मान कर चली जा अपने। आई, मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। गंगा बेटी जब 2-4 दिन मैके में दिखे ना तो उसे देखकर खुशी होती है, लेकिन उससे ज्यादा वो मैके में नजर आए तो मैके वालों को तकलीफ होती है। समझ ले गंगा। अच्छा, तो मैं आप पे बोझ बन गई हूँ ना आई? गंगा, दीदी कहीं बोझ होती है क्या? आई, दीदी बोझ क्यों बन रही है? अरे तुझे पता है ना तेरी गंगा दीदी कैसे बचपन से आई से लड़ती है। अरे हाँ भीम, वो बाजार में ना मुझे एक साड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने आई से कहा कि मुझे खरीद दो। हाँ। तो आई बोली कि वैसे ही पैसे की इतनी कमी है, ऊपर से तेरी साड़ी का बोझ, तो इसीलिए मैं आई से बोल रही थी कि मैं आप पे बोझ हो गई हूँ ना।
पहननी थोड़ी ना बोझ होती है। बेकार की बातें क्यों सोचती हो आप दीदी? आई, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ भाभी चल खाना देते सबको, आजा चल। आजा बे आजा। ठंडी लग रही है। ला तेरा कंबल दे। अरे वाला भैया, पहले से एक कंबल ओढ़ो। अरे मेरा कंबल दो ना। ठंडी लग रही अरे नहीं, दो मेरा कंबल, दो ना। चल तू सो जा, सो जा, दो ना। हाँ जाने दे, छोड़। सो जाओ सब लोग, भूले ही जा रहे, मुंह बंद ही नहीं हो रहा। सो जाओ सो जाओ। गांव वालों, आज के बाद इस औरत के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, यहां तक कि इसको पानी तक नहीं देगा, चाहे ये मर ही क्यों ना जाए। उस काकी को भी ठंड लग रही होगी ना? देख, पहली बात तो हमारी जात के वजह से वो खुद हमारे पास नहीं आएगी, और दूसरी बात, अगर समाज वालों को पता चल गया कि हम उसे मदद कर रहे हैं तो हम सब लोगों को मार डालेंगे। भीम, जिसकी कोई मदद ना करे उसके लिए हमेशा खड़े रहना, कमजोरों के लिए खड़े रहना, वंचितों के लिए खड़े रहना। जब तुम उनके लिए कुछ करोगे तो सब लोग तुम्हें दुआएं देंगे। कौन है ये बच्चा? अरे ये राम जी सकपाल का बेटा है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से छुआ हुआ कंबल। रख लीजिए, आपको ठंड लग रही होगी ना। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे हाथ से छुआ हुआ कंबल नहीं ओढ़ूंगी। मर जाऊंगी तो मुक्ति मिल जाएगी। ये लोग तो ससुराल वालों ने खराब कर दिया, तुम क्या परलोक खराब करना चाहते हो? देखा नहीं ये समाज कितना ताकतवर है। समाज के नियमों का तो पालन करना जरूरी है। तुम जाओ यहाँ से, और आज के बाद ना मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मैं इसे यहीं रख दे रहा हूँ। अगर आप समाज के डर से इसे नहीं उड़ रहे हैं तो यहाँ आपको कोई भी नहीं दिख रहा है। आप इसे उड़ लीजिएगा और सुबह कहीं पे छुपा के रख दीजिएगा। और अगर आप मेरे छूने की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं इसे सुबह ले जाऊंगा। तुम किसी को बताओगे नहीं ना?
नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? कुछ मत कहिएगा, और सब लोग सोचते रहेंगे कि किसने दिया कंबल। भीमराव, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, इतने बड़े आदमी बनोगे कि लोग तुम्हें पूजेंगे। और जब भी कोई मुझ जैसा वंचित ऐसे ठंड में कांप रहा होगा, तब उनका एक ही सहारा होगा, भीमराव।